तो अब अपन देखते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल आर्टिकल है जैसे ए एन द वाले, ठीक है। अब एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो क्वालिटी और विशेषता बताते हैं किसी पर्सन की, प्लेस की, थिंग की या एनिमल की, ठीक है। जैसे राजेश है, राजेश कोई ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। राजेश ऑनेस्ट है, रिच है, ऑर्फन है, पुअर है, ब्रेव है। जयपुर क्लीन सिटी है, ट्रेन लार्ज है, तो ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। फिर बुक बुक यूजफुल है, इंटरेस्टिंग है, एक्सपेंसिव है, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। फिर एडजेक्टिव एडजेक्टिव के आगे क्या है? कोई भी अगर आर्टिकल नहीं लगता है नॉर्मली तो, पर एडजेक्टिव के साथ अगर कोई क्रिया है तो द लगता है। और एडजेक्टिव के साथ कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, तो ए या एन लगता है, ठीक है। पर अपन को एक चीज और याद रखनी है, ए और एन दो कंडीशन में नहीं लगते। अगर कोई प्लूरल है कोई चीज, या फिर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जैसे एजुकेशन हो गई, ये सब। फिर इसमें देखते हैं, तो ये हो गया जैसे एन ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। और ऑनेस्ट ऑनेस्ट के आगे कुछ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर एक्सपेंसिव कार, तो एक्सपेंसिव तो एडजेक्टिव हो गया, पर कार्स हैं तो ये प्लूरल है, तो इसके आगे भी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अपन ने याद कर लिया कि प्लूरल के साथ में नहीं लगते हैं ए एन, ठीक है। फिर अपन आगे चले, तो ए और एन का यूज कहाँ पे होता है? तो ए का यूज होता है जहाँ पे अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, व्यंजन है। और एन का यूज होता है जहाँ पे कोई वोवल है, ठीक है। तो अपन ने ये चीजें भी देख ली। फिर आगे चलें, तो बहुवचन से पहले ए एन का उपयोग नहीं होता है, बहुवचन से पहले ए या एन का उपयोग नहीं होता है, ये अपन ने देखा था। तो डोंट यूज ए एन बिफोर प्लूरल नाउन, और डोंट यूज ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अपन आगे चलें, तो जैसे स्वीट सॉन्ग है, तो स्वीट तो ठीक है, समझ गए हैं इसकी विशेषताएं, पर सॉन्ग होते हैं ना वो प्लूरल, सॉन्ग प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग्स भी होता है, तो इसको तो अपन लिख लेंगे ए। पर स्वीट म्यूजिक, अब म्यूजिक क्या है, गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसे ही एजुकेशन, इग्नोरेंस, नॉलेज, इनको गिन नहीं सकते, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आगे चलें, एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे कुछ नहीं लग रहा है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब है तो द लग रहा है। और सिर्फ एडजेक्टिव है, तो इसके आगे क्या लग रहा है? द लगता है। तो अपन ने ये रख लिया है। पर ये द कब लगता है? जब संपूर्ण जाति के लिए यूज हो रहा है कोई एडजेक्टिव, तो अपन द लगा देते हैं, यानी कि डिफाइन कर देते हैं उसको। अब जैसे आई एम अ पुअर, तो ये पूरी जाति की बात नहीं हो रही, ठीक है, पर सिर्फ एडजेक्टिव है। तो ए पुअर तो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एडजेक्टिव है तो कुछ नहीं लगेगा। और यहाँ पे पुअर हो गया, आई हेल्प द पुअर, पूरी जाति के लिए है तो द आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया है। फिर अपन आगे चले, तो अपन ने देख ली है। फिर एडजेक्टिव प्लस वर्ब, अब अपन देखेंगे वर्ब कौन सी लगती है एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव के साथ कौन सी वर्ब लगती है? तो हमेशा एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्लूरल वर्ब लगती है? बहुवचन में ही आती है वर्ब, किसमें? एडजेक्टिव के साथ, सिंगुलर नहीं आती है। तो अपन को एक चीज याद रखनी है, एडजेक्टिव के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे पहचानेंगे कि प्लूरल है, सिंगुलर है? अगर एस यस जोड़ देते हैं ना किसी वर्ब में, सारी वर्ब नेचुरली क्या है, प्लूरल ही एग्जिस्ट करती हैं। अगर उनमें एस यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर होती हैं। अब जैसे पुअर फॉलोज, तो ये एस जोड़ दिया है तो ये क्या है, सिंगुलर हो गई है। और पुअर है ये, तो एडजेक्टिव के साथ क्या है कि ये क्या है, प्लूरल होनी चाहिए थी, तो ये गलत है। अब पुअर फॉलो, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये गलत क्यों है? इसने क्या है, पूरे की बात कर दी, द पुअर फॉलो पूरी जाति की बात करता है, तो द पुअर फॉलो आएगा ये, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस वर्ब, यहाँ पे वर्ब है और इसके पहले द लगता है, अपन ने देखा था एडजेक्टिव प्लस वर्ब है, तो उसके पहले क्या लगता है? तो उसके पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी जाति की बात कर रहा है। फिर अपन आगे चलें, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट क्या है? तो ऑनेस्ट इज, अब इज है तो ये सिंगुलर है, और एडजेक्टिव तो हो गया है, सिंगुलर नहीं आता एडजेक्टिव के साथ, तो आर आना चाहिए था यहाँ पे, और आर आ जाएगा तो द ऑनेस्ट आर, ठीक है। तो बस ये अपन को याद रखना है। तो एडजेक्टिव के साथ अगर वो क्रिया है तो द लग जाता है, और एडजेक्टिव के साथ कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लगता है। एडजेक्टिव के साथ अगर कोई पर्सन, प्लेस, थिंग है तो क्या लगता है? तब ए और एन लगता है। तो फिर अपन ने ये देख लिया है। फिर अपन आगे चलें, तो यहाँ पे क्रिया है, मतलब गरीब की बात नहीं करें पूरे की, तो एक क्रिया है, और क्रिया है तो द पुअर फॉलो, तो ये क्या है, अनुसरण करते हैं, तो ये दाई आएगा, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ क्रिया है। फिर अपन आगे चलें, तो ये है ब्रेव। अब ब्रेव क्या है? तो ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हैज सच थिंग, तो क्या सही है ये? तो हैज क्या होता है? ये सिंगुलर होता है। और अपन ने पढ़ा था प्रूव, अपन को कह दिया कि प्लूरल होना चाहिए था, तो अपन ने इसको कर दिया हैव, ठीक है। अब हैव हो गया है, अब हैव हो गया है, तो अपन को पता चल गया है ब्रेव, और इसके साथ क्रिया है तो इसके आगे द लग जाएगा, तो ब्रेव है सच थिंग, ठीक है।
फिर यही सब है। फिर आगे चलें तो अगला क्या चीज़ें हैं तो देख लेते हैं अगले क्या हैं। तो ये जैसे इसमें एडजेक्टिव प्लस वर्ब है तो इसमें बता रहा है द लगेगी। एडजेक्टिव जब पूरी जाति के लिए है तो द भी लगता है, ठीक है, तो वही सब है। फिर आगे चलते हैं अपन। तो विशेषता के साथ आर्टिकल नहीं, ये अपन ने देखा ही था। तो यहाँ पे ये ही इज एन ऑर्फन तो विशेषता बता रहा है तो कुछ नहीं लगता है। और ही लुक्स आफ्टर द ऑर्फन तो पूरी जाति की बात कर रहा है तो द आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे ये इंडेफिनेट, अब आर्टिकल का देखते हैं। तो कुछ होते हैं आर्टिकल इंडेफिनेट, कुछ होते हैं डेफिनेट और कुछ होते हैं जीरो। तो ए और एन तो होते हैं इंडेफिनेट, डेफिनेट होते हैं द, और जीरो होते हैं जिनके आगे कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता है। अब यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल देखते हैं। तो रूल अकॉर्डिंग टू साउंड करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो ए आता है, और अगर सर है, स्वर है यानी वोवल है, तो एन आता है। ये अपन ने देख लिया है। फिर अगर अपन आगे चलें तो जैसे यूज ए एन बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है तो ए एन यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलें तो यूज ए एन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय बोधक सेंटेंस होते हैं ना, उनमें ए एन का यूज होता है। अब जैसे व्हाट नाइस कार दिस इज, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज हो गया है। तो अपन ने देखा है कि यूज करना है किसको, ए एन को बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ए कर दिया है। फिर ये क्या है, व्हाट एन इंटरेस्टिंग थिंग इट इज, तो यहाँ पे भी ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर ये सब हो गया है। अब ये क्वेश्चन है तो ये देख लिया अपन ने कैसे होंगे, वो तो वही है। तो अपन ने यहाँ पे भी देखो कुछ क्वेश्चन में हो रहा होगा एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता है, और फिर यही है, और अनकाउंटेबल है तो कुछ नहीं आएगा, अनकाउंटेबल में भी नहीं आता है। फिर आगे चलें, अब एक नया रूल है, सच और मैनी है, और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए और एन आ जाएगा, ठीक है। तो ए और एन आता है सच और मैनी के बाद, पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कैसा, सिंगुलर होना चाहिए और वो भी काउंटेबल हो। तो बस यही अपन को याद रखना है। तो सच मैनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए एन का उपयोग होगा, और दा तो कभी नहीं आता सच मैनी के साथ में, ये और अपन को याद रखना है, ठीक है। फिर आई नीड अ पेन, तो आई नीड अ पेन नहीं होगा, सिंगुलर है और काउंटेबल है तो ए लगेगा, आई नीड सच अ पेन। फिर आगे चलें अपन। तो जैसे मैनी एन एम्प्लॉयज, अब ये मैनी एन एम्प्लॉय क्या है ये, तो इसका करेक्ट ये होगा क्योंकि एम्प्लॉयज है ना। तो ये एम्प्लॉयज है, मैनी एन एम्प्लॉयज, तो ये गलत हो गया है। इसको करेक्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे इसको, मैनी एन एम्प्लॉय आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले रूल पे देखें। तो अगले रूल में क्या देखें अपन, कि जैसे सम फ्रेजेस टेकन ए एन एन, तो कुछ फ्रेजेस होती हैं वो अपने आप में ए और एन को पहले ही लेके रखती हैं। कुछ ऐसी फ्रेज होती हैं जिनमें वाक्यांश, फ्रेज यानी वाक्यांश, उनमें ए एन आर्टिकल लेते हैं, जैसे कि मेक अ नॉइज, ठीक है। अब इनमें सोचना नहीं है कि कैसे आया क्यों आया, बस इतना याद रखना है मेक अ नॉइज, है ना। तो ये फ्रेज अपन को याद रखनी है, मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, हैव अ पेन, हैव अ गेट अ पेन, फिर हैव अ कोल्ड, गेट अ हेडेक, हैव अ हेडेक, हैव अ बाथ, इन अ मूड, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, इन अ नटशेल, इन अ डिलीमा, इन अ हरी, और ऑन एन एवरेज, मेक एन एफर्ट, तो ये सब है। फिर आगे चलें तो रूल 5 है। रूल 5 क्या कहता है, तो रूल 5 है कि अगर प्लूरल है कोई, ठीक है। अब प्लूरल, रूल 5 का क्या है कि इनके पीछे की वर्ब देखनी है अपन को। तो एक सेकेंड, अब ये रूल 5 में है कि इनको भी रटना ही है। जैसे ए ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, या फिर अ लॉट ऑफ, तो इनको भी रटना ही है, इनके में कोई लॉजिक नहीं है। और इनमें ए ही आएगा, अपन को याद रखना है ये हमेशा के लिए। फिर अगर अपन आगे चलें, जैसे ग्रेट मैनी, तो ये गलत है, अ ग्रेट मैनी, और स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल है जैसे इसमें बताया है। तो अपन को बता रहे हैं जैसे ए ग्रेट मैनी है तो इसमें प्लूरल काउंटेबल लगते हैं इनके आगे, ठीक है। तो इनके आगे अ ग्रेट मैनी, फिर इसके आगे लगना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और अ गुड मैनी, तो इसके आगे भी प्लूरल काउंटेबल नाउन लगना चाहिए। फिर ए ग्रेट डील ऑफ या फिर अ गुड डील ऑफ, इसके आगे अनकाउंटेबल नाउन लगना चाहिए। और अ लॉट ऑफ, तो इसके आगे लगना चाहिए प्लूरल अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये सब अपन को याद रखना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है तो अ लॉट ऑफ नोवेल, अब लॉट ऑफ नोवेल है तो नोवेल क्या है, नोवेल नहीं अपन देख सकते हैं, क्योंकि जैसे क्या कि अ लॉट ऑफ है। अभी प्लूरल काउंटेबल भी हो सकते हैं या अनकाउंटेबल, पर क्या है दिक्कत क्या है, ये प्लूरल नहीं है, नोवेल्स होना चाहिए था। फिर अ ग्रेट मैनी, अब ग्रेट मैनी में अपन देखा था प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, अ ग्रेट मैनी में।
तो अ ग्रेट मैनी में प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए था, तो मैनी स्टूडेंट नहीं आएगा, मैनी स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे है अ ग्रेट डील ऑफ, अब ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ग्रेट डील ऑफ क्या है, तो स्टूडेंट्स का अनकाउंटेबल आना चाहिए था, पर अनकाउंटेबल नहीं है, स्टूडेंट्स लग रहे हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स तो क्या है, अनकाउंटेबल नहीं है, तो ये भी गलत है। फिर लॉट ऑफ बुक्स, अब ये तो सही है लॉट ऑफ बुक्स, तो पर अ नहीं है इसमें, तो अ लॉट ऑफ बुक्स होगा तभी ठीक होगा, ठीक है। तो बस यही है, और लॉट ऑफ के आगे नहीं लगता है, तो अपन को एक चीज़ याद रखना है, इसके आगे तो कुछ नहीं लगेगा, पर उसके आगे क्या है अपने प्लूरल वो भी होना चाहिए, अनकाउंटेबल काउंटेबल ये वाले। तो अ ग्रेट मैनी के साथ लगेगा प्लूरल काउंटेबल, अ गुड मैनी के साथ लगेगा प्लूरल काउंटेबल, अ ग्रेट डील ऑफ के साथ लगेगा अनकाउंटेबल। डील होती है ना वो अनकाउंटेबल होती है, अ गुड में एक गुड डील ऑफ ये भी अनकाउंटेबल होती है, अ लॉट ऑफ ये प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकते हैं, पर प्लूरल होने चाहिए, इंपॉर्टेंट तो ये है। फिर अगला है डिफाइन आर्टिकल आगे हैं, तो डिफाइन आर्टिकल में जैसे नाउन है, अब कोई नाउन है तो उससे पहले अगर द का यूज होगा, डिफाइंड नाउन है तो अपन को ये चीज याद रखनी है। अब डिफाइन, जैसे डिफाइन में सिंगुलर और प्लूरल का प्रभाव नहीं पड़ता है, अपन को एक चीज और याद रखनी है। अब कैसे होगा डिफाइन, तो जैसे द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड माई नेबर, तो मैन है तो इसको डिफाइन कर दिया कि आउटसाइड है वही मेरा नेबर है। तो अपन को पहली बात तो ये याद रखनी है कि अपन को जब किसी को डिफाइन करते हैं तो द लगता है, और डिफाइन कैसे करते हैं, उसमें प्लूरल और किसका सिंगुलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब अपन किसी को डिफाइन करते हैं। आगे चलें, आगे देखते हैं। तो ये है जैसे ऑल द मैन ऑफ द सिटी डोंट हैव कार, तो पहले तो सिटी को डिफाइन कर दिया, फिर मैन को भी डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो ऑल दिया आ गया, डिफाइन हो गया मैन मैन सब। फिर यही सब ऐसे ही रूल चल रहे हैं, तो अपन को ये सब याद नहीं रखने हैं। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें आगे क्या चलेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो द पोस्ट, जैसे क्वेश्चन देख ही लेते हैं यहाँ पे, ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट आर इंस्ट्रक्टेड, तो कौन से डिपार्टमेंट के, तो जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय इनको इंस्ट्रक्टेड किया गया है, तो कौन सा है, एम्प्लॉय, ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि एम्प्लॉय तो कहीं पे भी हो सकते हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री के भी, पर अपन को इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की बात करते हैं जिसको इंस्ट्रक्शन दिया है, तो द आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या आएगा, द आ जाएगा, क्योंकि अपन उसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। फिर जैसे द पोस्ट मैन, पोस्टमैन ऑफ वार्ड नंबर 20 डज नॉट कम ऑन टाइम, तो वार्ड नंबर 20 का करती है, तो द पोस्टमैन ऑफ वार्ड नंबर 20 डज नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है, डिफाइन कर दिया। फिर अगर चलें, करेक्ट चूज करना है अपन को, ठीक है, तो कौन सा सही होगा, तो जैसे हॉस्टल वार्डन आस्क द गर्ल, तो डिफाइन कर दिया पहले, तो कौन सा हॉस्टल वार्डन, जो जिसकी वो लड़कियां निकली हैं, डिफाइन करती हैं गर्ल को भी, ठीक है, जिनसे हमने बोला है। फिर कम बैक बिफोर दी सनसेट, अब सनसेट है तो इसको क्या डिफाइन किया है, इसको डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि सनसेट डिफाइन नहीं है, ये तो रोजाना होता है, और ए एन भी नहीं आएगा क्योंकि सनसेट तो डेली होता है, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा, बट डिफाइन नहीं है, तो बस ये बोल रहा है बिफोर दी सनसेट, तो उसने सनसेट डेली होता है, इसलिए कोई सनसेट ऐसा फिक्स नहीं है कि इस वाले सनसेट के लिए, तो बस यही है। फिर अपन आगे चलें, तो अब जैसे ये वाला सनसेट है, द हॉस्टल वार्डन आस्क द गर्ल टू कम बैक बिफोर द सनसेट, तो ये इसमें तो बिफोर द सनसेट, क्योंकि सनसेट यहाँ पे डिफाइन नहीं था, क्योंकि वो तो रोज ही होता है। पर जैसे अगर ये क्वेश्चन है, द सनसेट वॉज अट्रैक्टिव, तो सनसेट कौन सा, जो अट्रैक्टिव था वो वाले सनसेट को, तो यहाँ पे क्या है, डिफाइन कर दिया सनसेट को भी, कौन सा सनसेट, जो कि अट्रैक्टिव था, तो इसलिए यहाँ पे द आ गया है, ठीक है। तो ये वाला सनसेट डिफाइन है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव की बात हो गई है, क्योंकि क्योंकि हर सनसेट अट्रैक्टिव नहीं होता है, ठीक है, गर्मी में बहुत खतरनाक पड़ता है सनसेट, तो नहीं होगा अट्रैक्टिव, ठीक है। फिर यही है, अ वुमेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी, तो वुमेन है तो कॉमन नाउन से पहले कुछ नहीं आता है, ठीक है, अपन को इतना याद रखना है। तो वुमेन ऑफ इंडिया आर मोर ब्यूटीफुल देन दी वुमेन ऑफ नेपाल, तो ये तो नॉर्मल था, वुमेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, तो उसको डिफाइन नहीं किया है, नॉर्मल कॉमन नाउन है, तो ठीक है। पर जैसे वुमेन ऑफ इंडिया है तो डिफाइन कर दिया है, ठीक है, तो ये द वुमेन ऑफ इंडिया आर मोर ब्यूटीफुल देन दी वुमेन ऑफ नेपाल, तो इनको डिफाइन करती हैं, ठीक है। फिर कंडीशन ऑफ माई फैमिली, तो कंडीशन, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, डिफाइन करती है, द कंडीशन ऑफ माई फैमिली, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, तो डेवलपमेंट किसका, नेशन का, तो क्या डिफाइन कर दिया डेवलपमेंट को किसका, नेशन का, तो द आ जाएगा, और कंडीशन किसकी, मेरी फैमिली की, तो द आ जाएगा, तो ये डिफाइन वाले हैं। अब द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, फंक्शन किसके, एग्जीक्यूटिव के, तो उसने डिफाइन कर दिया है, तो द आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगला है रोड ऑफ जयपुर, तो ऑल रोड ऑफ जयपुर तो नहीं आएगा, अब जयपुर रोड को क्या डिफाइन करा है इसने,
तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल द रोड ऑफ जयपुर। फिर है डिफाइन, अगर बिफोर अगर नेशनलिटी है तो रूल अपन को दूसरा याद रखना है, अगर कोई नेशनलिटी है तो वहाँ पे द आता है, नेशनलिटी से पहले भी क्या आता है, द आता है, जैसे द इंडियन, द यूरोपियन, तो इनके आगे तो लग गया है। पर कोई इंग्लिश है, अब इंग्लिश है अगर लैंग्वेज के तौर पे यूज़ हो रही है तो उसके आगे द नहीं आएगा, पर जब एज ए वो नेशनलिटी यूज़ होगी तो द आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपन आगे चलें तो द इंग्लिश स्पीक्स द इंग्लिश, तो द इंग्लिश क्या है, नेशनलिटी होगी, और फिर कह रहा है कि वो स्पीक करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी द आता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी द आता है, जैसे ही वॉज प्लेइंग द फ्लूट, तो क्या कर रहा है, वो फ्लूट को बजा रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया है, अब ये यूज हो रहा है एज अ इंस्ट्रूमेंट, तब तो अपन ने इसको द लगेगा। पर जब संगीत बज नहीं रहा है, यंत्र की तरह नहीं बजा रहे, तब वहाँ पे ए और एन आ सकता है। तो आई बॉट अ फ्लूट, तो ये यहाँ संगीत यंत्र की तरह काम नहीं हो रहा, तो ए आई एन आ जाएगा, तब दा नहीं आएगा, ठीक है। फिर देयर इज अ हारमोनियम इन दी कॉर्नर, है ना, कॉर्नर, तो देयर इज अ हारमोनियम इन दी कॉर्नर, तो ये बजा नहीं रहे, बस पड़ा हुआ है, तो अपन इसे ऐसा नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और एन आ जाएगा। फिर ही वॉज प्लेइंग हारमोनियम, अब प्लेइंग, प्ले कर रहा है यानी बजा रहे हैं, तो दा आ गया है, ठीक है। तो बस यही है, तो बजा रहे हैं मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। फिर आगे चलें, गिव मी द फ्लूट लाइंग ऑन द बेड, तो क्या करने, गिव मी द फ्लूट लाइंग ऑन द बेड, तो कौन से फ्लूट, जो पड़ा हुआ है ऑन द बेड, पर देयर इज अ फ्लूट ऑन द बेड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिफाइन था, पर यहाँ पे डिफाइन है, देयर इज अ फ्लूट ऑन द बेड, तो डिफाइन नहीं है, तो बस यही है। फिर आगे चलें, तो द कहाँ पे और आएगा, तो द आता है बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, फिर द आता है बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन रिलीजियस बुक, ठीक है। फिर द आता है बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, तो अपन को याद रखना है, तो नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, नेम ऑफ द बुक, इनके आगे आता है। अब जैसे इन ईस्टर्न, अब ईस्टर्न क्या है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ये तो एरिया बता रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं है इन ईस्टर्न। अब इन द ईस्ट, तो ईस्ट क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है, तो इसलिए डिफाइन हो गई है, तो इसलिए द आ गया है। फिर इन द ईस्टर्न इंडिया, अब ये ईस्टर्न इंडिया है, तो क्या डिफाइन हो गया है, ये डायरेक्शन नहीं है पर डिफाइन कर दिया है किसको, ईस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया, तो एरिया को डिफाइन कर दिया है इसने ईस्टर्न, तो द आएगा इसलिए, पर डायरेक्शन से पहले लगता है द, अपन को याद रखना है। फिर अगर अपन चलें तो, और अगर कोई जैसे कोई पूरी कम्युनिटी के लिए ना आकर व्यक्ति विशेष के लिए आए, तो ए एन का उपयोग हो जाता है, ठीक है। अपन तो आगे चलते हैं। फिर द टी इज हॉट, तो सारी टी हॉट नहीं होती है, कुछ ठंडी भी होती है, तो द टी इज हॉट, जिसकी जो गर्म है उसकी बात करते हैं। फिर आगे चलें, तो द आता है बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, इनके साथ आते हैं। द आता है किसके साथ, बिफोर द नेम ऑफ शिप, और किसके आगे, ट्रेन के आगे, तो इनके आगे भी द लगता है, ठीक है। फिर अगर अपन आगे चलते हैं तो देखते हैं आगे, रूल, रूल क्या है, बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, उसके पहले भी द लगता है, ठीक है। अब वो कैसे लगता है वो देखो, वो देखते हैं कैसे, जैसे एडजेक्टिव है, अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव जैसे बता दिया कि ग्रेट है, क्वालिटी है, या ग्रेट, ब्रेव, ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव तो जो होते हैं जो क्वालिटी बता रहे हैं किसी की, पर उसको कंपेरेटिव कब होता है, जब असर ने बता दिया ग्रेट का ग्रेटर, ब्रेव का ब्रेवर, और ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये है, किसी भी पॉजिटिव के पीछे ई आर लगा दें या पहले मोर जोड़ दें, तो किसी भी अगर पॉजिटिव है उसके आगे अगर अपन ई आर जोड़ दें या फिर उसके पहले अगर मोर जोड़ दें, तो क्या है, वो क्या कंपेरेटिव हो जाता है। फिर एक होता है कौन सा, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का होता है जब अपन किसी पॉजिटिव के आखिरी में ई एस टी जोड़ते हैं या पहले मोस्ट जोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सुपरलेटिव हो जाता है। तो द ग्रेटेस्ट, द ब्रेवेस्ट, द मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये अगर अपन ने जोड़ दिया मोस्ट, तो फिर ये हो गया सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के पहले क्या लगता है, द लगता है, अपन को इतना याद रखना है सुपरलेटिव कैसे बनते हैं। फिर शॉर्टकट तो यही है, जब भी ई एस टी या मोस्ट आ जाए तब द लगाना है, ठीक है, अपन को इतना याद रखना है। अब अपन को देखना है जो मोस्ट होता है ना, वो दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो सुपरलेटिव की तरह हो जाए जो अपन ने बोला था कि ई एस टी या मोस्ट आ जाए तो, या फिर एक होता है बेरी की तरह, तो मोस्ट दो तरह से यूज होता है, दोनों लगा सकते हैं मोस्ट के पहले, या तो दा लगा दो या ए लगा दो, क्योंकि वेरी की तरह यूज हो रहा है तब ए भी लग सकता है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो सुपरलेटिव की तरह हो गया, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये वेरी की तरह हो गया एक तरीके से, तो वेरी की तरह यूज हो गया तो ए लगा दिया अपन ने, क्योंकि वेरी यानी ऑब्जेक्टिव हो गया एक तरीके से नॉर्मल, तो बस यही है। फिर आगे चलें,
ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कौन सा है, पॉजेसिव नाउन है, तो आर्टिकल नहीं लगाना होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री से पॉजेसिव नाउन से क्या समझ रहे हैं अपन, जैसे कि माय, हिज, हर और आवर, देयर, योर, तो पॉजेसिव जो मतलब उस पे अपना पोजेशन दिखा रहे हैं, पॉजेसिवनेस, ठीक है। तो वही है, अगर उससे पहले कोई पॉजेसिव नाउन आता है ना, प्रोनाउन आता है, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फिर इट इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव कार। अब एक्सपेंसिव है तो ये बहुत महंगी की बात हो गई है, तो मतलब वेरी एक्सपेंसिव की तरह कर लें इसको, मोस्ट यहाँ पे वेरी की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द शोरूम। अब इसको डिफाइन कर दिया तो इसके आगे द लगाना पड़ेगा। तो इसके आगे तो अपन ए भी लगा सकते थे, ठीक है, पर है ना यहाँ पे तो द ही लगेगा क्योंकि इन दी शोरूम की बात करती है। फिर आगे चलते हैं अपन, तो अगला कौन सा रूल है, तो एडजेक्टिव प्लस नेम ऑफ पर्सन आ रहा है। नेम ऑफ पर्सन आ गया ना एडजेक्टिव के साथ, तब तो द लगेगा। जैसे द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर और द ब्रेव अकबर, तो ये सब है। फिर है सेंटेंस में अगर वन ऑफ टू है या वन ऑफ थ्री है और या फिर ऑफ द टू है, तो कौन कौन से वन ऑफ टू है या फिर वन ऑफ थ्री है या फिर ऑफ द टू है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। तो अगर ये, अब ये क्या है, ये एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, तो इनसे पहले द लगेगा, ठीक है। तो अपन को याद रखना है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है। अपन को एक चीज याद रखनी है, जैसे सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल, तो ऑफ द टू आ गया है यहाँ पे, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। फिर ये है ही इज ब्रेव, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लगेगा, ही इज अ ब्रेव मैन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन है। पर ब्रेव के साथ अकबर आ गया, नाम आ गया, एडजेक्टिव प्लस नेम ऑफ पर्सन, तो द लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउन आया तो फिर ए ही लगेगा। फिर अगर अपन आगे चलें, सी इज बेटर देन रिचा। अब बेटर देन रिचा है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव है क्या, वन ऑफ द थ्री और ऑफ द टू, तो ये है। तो बेटर देन रिचा है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर सी इज द बेटर ऑफ द टू, तो बेटर ऑफ द टू अपन ने देखा था कि ऑफ द टू या फिर वन ऑफ थ्री, वन ऑफ टू, तो ऑफ द टू लग गया है यहाँ पे, तो द आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आवर। आवर क्या है, जैसे अपन ने देखा था ऊपर वाला, वो ही ये वाला रूल था, जो सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजीशन आ जाए तो क्या है, आर्टिकल नहीं लगाना होता है। जैसे अब उसका उदाहरण देखें, ओवर। ओवर है ये, जैसे ब्रेवेस्ट लीडर। अब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और पर ये क्या है, ओवर आ गया है पहले उसके, ओवर आ गया है यानी कि अपना ब्रेवेस्ट लीडर है, तो ये सुपरलेटिव है। पर क्या है, यहाँ पे आवर आ गया है तो कुछ नहीं लगेगा। अब ही इज, अब ही इज द ब्रेवेस्ट लीडर इन द टीम, तो इसके आगे द लग जाएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव हो गया है, ब्रेवेस्ट लीडर, ठीक है, तो द लग जाएगा। तो सुपरलेटिव में पोजीशन के जो नाउन होते हैं, अगर वो लग रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अपन को ये चीज़ें याद रखनी है। फिर आगे चलें, अगला रूल आता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चर्च है, मॉस्क है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, अगर एडजेक्टिव के साथ वर्ब आए, नहीं तो अगर इनको, अगर टू गो फॉर अनदर पर्पस, अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, हॉस्पिटल, प्रिजन, अगर इनमें अपन किसी दूसरे पर्पस के लिए जा रहे हैं तो है ना द लगेगा, और अगर उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो नहीं लगेगा। तो अगर इन जगह दूसरे पर्पस से चले जाएं तो द आ जाएगा, ठीक है। जैसे रिचा वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर फादर इन लॉ, अब ये फादर इन लॉ को देखने जा रही है, फादर इन लॉ को तो कहीं भी देख सकते हैं, हॉस्पिटल में तो इलाज कराने जाते हैं, तो द आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, अब इंजर्ड है तो इंजर्ड को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल, तो इसके साथ क्या है, इसके साथ इंजर्ड को डिफाइन कर दिया है, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल, ठीक है, तो द आ जाएगा, ठीक है। वर टेकन टू हॉस्पिटल। अब जैसे ही वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी है, ठीक है। तो बस यही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए, और ये क्या है ना, अब जैसे ये एडजेक्टिव था इंजर्ड के साथ वर्ब, तो द लगेगा। इसमें कौन सा रूल हो रहा है, जैसे इंजर्ड है, इंजर्ड क्या है, कोई विशेषता होगी, और इस पे क्या है, वर्ब लग गई, तो इसके साथ इसलिए द लग गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे चलें, द श्रीमती शर्मा वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हर फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ को देखने हॉस्पिटल थोड़ी बनाया, बस यही है, तो द लग गया इसलिए। अब जैसे ये वाला था, इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, तो इसको वापस देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लस वर्ब है, ठीक है, इसलिए द लग गया है यहाँ पे, ठीक है। इंजर्ड और इंजर्ड के साथ क्या वर है, तो यहाँ पे क्या लग गया, एडजेक्टिव प्लस वर्ब,
और दूसरे काम को लेकर नहीं गए तो हटा देना होता है, ठीक है। तो बस यही है। अब दूसरे काम को लेके नहीं गए तो वे वर टेकन टू हॉस्पिटल, तो यहाँ पे तो दा तो नहीं आएगा, तो इसको हटाना है। तो इनके आगे नहीं लगाना अपन को। अब जैसे ये अपने बताया था इन पे कहीं जा रहे हैं इनको लेके, तो इनके आगे लगता है द स्कूल, द कॉलेज, द यूनिवर्सिटी, द टेम्पल। अब दूसरे काम के लिए नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो जैसे ये वाला मैंने सही से लिखा नहीं था, ये वाला गलत है। हाँ मतलब सही है, टू द हॉस्पिटल नहीं आएगा यहाँ पे, इस बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल उसी काम के लिए ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल इंजर्ड को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे द नहीं आ रहा है, तो दा तो इसलिए हट गया यहाँ पे, ठीक है। पर आगे दा इसलिए लगाया क्योंकि वह इंजर्ड है, और वो क्या है, इंजर्ड के विशेषता हो गई, उसके साथ में क्या है, वर्ब भी है, यानी वर्ब भी लग रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब, तो द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल, पर वी वेंट टू दी टेम्पल टू मीट द प्रीस्ट, तो ये सब अलग पर्पस है। तो यही सब है। फिर द किंग बिल्ट अ टेम्पल फॉर हिज सब्जेक्ट, तो क्या बनाया है, कोई थिंग बनाई है, ठीक है। तो बस यही है। तो अ लग गया है, स्थान प्लेस नहीं है ये कोई, ठीक है। ये क्या बनवाया है उसकी बात हो रही है, द किंग बिल्ड अ टेम्पल, ठीक है। कोई तो यहाँ पे बनवाने जाने के लिए बात नहीं हो रही है, एक टेम्पल बनाने की बात हो रही है, ये थिंग की तरह काम हो रहा है, तो इसलिए ए लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे चलें अपन। तो अगला रूल क्या है, स्पेस है यानी अंतरिक्ष है। कोई स्पेस, अगर कोई स्थान की बात हो रही है, तो अगर कोई अंतरिक्ष की बात कर रहा है तो उसके आगे कुछ नहीं लगता है। पर अगर कोई स्थान की बात कर रहा है तो उसके आगे क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। जैसे कि और कोई गोल्ड है, अब जी गॉड, सॉरी गॉड, गॉड है, अब जी जिसमें बड़ा होता है उसके आगे तो कुछ नहीं लगता है, वो तो ईश्वर है। जो छोटा होता है ना जी, तो वो एक तरीके से क्या होता है, वो देवता होते हैं, तो उनके आगे द लगता है, ठीक है। अब ये द क्यों लगता है, कि देवता तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए डिफाइन करना जरूरी है। तो और जो बड़ा गॉड है उसको डिफाइन नहीं करना होता है, तो उसके आगे नहीं लगता है, स्पेस के आगे नहीं लगता है, यानी अंतरिक्ष के आगे। पर कोई स्पेस, कोई स्थान की बात हो रही है तो द लगता है। अब द सन, सन मून स्काई, फिर स्टार हो गए, अर्थ हो गए, वर्ल्ड हो गए, कौन, सन मून स्काई स्टार अर्थ वर्ल्ड, इनके आगे दा लगता है, अपन को याद रखना है, ठीक है। पर अब यहाँ पे क्यों नहीं आया है, देर आर मैनी स्टार्स इन स्पेस। अब मैनी के बाद क्या है, सिंगुलर आया है, ठीक है। तो मैनी के बाद सिंगुलर आने पे ए आर एन लगता था, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। पर ये मैनी आ गया ना, तो मैनी के बाद है ना, दा भी नहीं लगने दे रहा है वो। तो सच और मैनी के बाद वैसे तो सिंगुलर होने पे ए और एन आता है, पर यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। प्लूरल आने पे नहीं लगता है, पर यहाँ पे स्टार है, स्टार्स हैं, ये स्टार्स के आने की वजह से यहाँ पे ए और एन तो आया नहीं है। पर क्या है, ये क्या है, उसको भी नहीं आने देता है, यहाँ पे मैनी आ गया है, इसलिए स्टार्स के आगे दा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो द स्टार्स, अब यहाँ पे स्टार्स आ गए हैं, तो स्टार्स आ गया है, तो मैनी तो है नहीं इसकी जगह, तो द आ जाएगा, क्योंकि अपन ने देखा था सन मून स्काई स्टार्स अर्थ वर्ल्ड, इनके आगे द लगता है। आर ट्विंकलिंग इन दी स्काई, तो स्काई फिर से आ गया, तो स्काई आगे द आ गया। तो सच मैनी के बाद यह कोई आर्टिकल नहीं होगा, और होगा तो ए एन ही होगा, ठीक है। अपन को इतना याद रखना है, सच मैनी के बाद कोई आर्टिकल नहीं होगा, और अगर कोई होता भी है तो वह ए या एन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर अगर अगला रूल देखें, तो कहता है नेम ऑफ पोस्ट है, कोई नेम ऑफ पोस्ट है, तो उसके आगे तो द लगता है, पर नेम ऑफ पोस्ट के साथ पर्सन भी आ गया है, तो उसके आगे कुछ नहीं लगता है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं अपन, प्राइम मिनिस्टर, तो द प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस यही है। फिर जीरो आर्टिकल, तो कहाँ कहाँ नहीं लगता है कोई भी आर्टिकल, वो बताता है जीरो आर्टिकल। तो जैसे सनसेट है, सनराइज है, हेल है, हेवन है, लाइफ डेथ। सनसेट, सनराइज, हेल, हेवन और लाइफ डेथ, इनके आगे क्या है, ए एंड दी कुछ नहीं आता है, अपन को बस इतना याद रखना है, इनके आगे कुछ भी नहीं आता है। फिर जैसे मैन है, अब मैन क्या है, ये सिंगुलर के साथ तो ए और एन आते हैं, पर सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। मैन फियर। अब डेथ है, डेथ क्या है, डेथ के आगे तो कुछ नहीं आता है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर आगे चलें, साइंस, नेचर, फ्रीडम, पार्लियामेंट, स्पेस, गॉड, इनके आगे भी ए एन दी कुछ नहीं आते हैं। इनके साथ में साइंस हो गई, विज्ञान, नेचर, फ्रीडम, पार्लियामेंट, स्पेस और गॉड, इनके साथ भी नहीं आते हैं, ये भी क्या है, अंक वो हैं जीरो आर्टिकल लगने वाले। तो सनसेट, सनराइज, हेल, हेवन, लाइफ, डेथ, फिर साइंस, नेचर, फ्रीडम, पार्लियामेंट, स्पेस, गॉड, इनके आगे भी कुछ नहीं लगता है। अब देखिए ये क्या है, तो द साइंस ट्राइज टू डिस्कवर द लॉ ऑफ द नेचर। अब क्या है, डिफाइन कर दिया है,
कि वैसे तो साइंस के साथ तो कुछ नहीं आता है, तो ये साइंस है, इसके साथ तो वैसे भी कुछ नहीं आएगा, तो साइंस ही हो गई। ठीक है, ट्राइज टू डिस्कवर, और किसके, लॉस, तो लॉ किसके, नेचर के, तो लॉज हो गए, तो द, ये यहाँ पे द आ जाएगा, क्योंकि ये डिफाइन करती है, और साइंस के साथ कुछ नहीं आता है, तो अपन ने देख लिया है। फिर लाइफ, लाइफ आ गई है। अब लाइफ ऑफ राजेश इज फुल ऑफ सोरो, तो इसने क्या है, लाइफ को डिफाइन कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या है, द आ गया है, नहीं तो लाइफ के आगे कुछ नहीं आता। फिर लाइफ इज नॉट बैड ऑफ रोज, तो लाइफ है, अब ये नॉर्मल लाइफ याद कर रहा है, किसी को डिफाइन नहीं किया है, तो डिफाइन नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर आगे चलें, अगर डिफाइन नहीं होने, अगर डिफाइन होने लगे तो ए एन और जीरो आर्टिकल के सारे नियम खत्म हो जाते हैं, और फिर तो दाई आ जाता है। ठीक है, अब ये अपन को याद रखने, ब्रेकफास्ट, लंच, सफर, डिनर, रिफ्रेशमेंट, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं आते हैं, किनके साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, सफर के साथ, डिनर के साथ, और रिफ्रेशमेंट के साथ भी। सफर क्या होता है, जो अपने दिन का अंतिम भोजन होता है, उसको सफर कहते हैं। फिर क्या है, डिनर, डिनर वॉज रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव, कौन सा डिनर, जो गेस्ट आने से पहले, तो इसको डिफाइन करती है, इसलिए था आ गया है, नहीं तो इसके आगे कुछ नहीं आता। ठीक है, अब आई टेक डिनर एट 9 PM, तो ये नॉर्मल बात कर रहा है, इसको डिफाइन नहीं किया है, बता रहा है कि मैं इस टाइम पे लेता हूँ, तो ये डिफाइन नहीं है, तो डिनर के आगे तो वैसे भी कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लगाया अपन ने, तो ये है। फिर जैसे डिनर टेकन लास्ट नाइट, तो यानी डिफाइन कर दिया है, तो ये इसके आगे द लग गया है। और लंच वाज डिलीशियस, कौन सा डिलीशियस, तो सारे लंच तो वो नहीं होते डिलीशियस, वही लंच जो डिलीशियस था, तो इसलिए यहाँ पे द आ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये द है, नहीं तो लंच के आगे भी कुछ नहीं आता है। फिर आई टुक लंच एट 1 PM, ये नॉर्मल बता रहा है, तो कोई सा नहीं है, तो क्रॉस ही आएगा। फिर अपन को यूज रखना है, क्रॉस यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ, किसके लिए, तो डेज, डेज के लिए, मंथ के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, और फेस्टिवल्स के लिए, इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, डेज, मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स और फेस्टिवल के आगे भी नहीं आता है। फिर अगर नेम ऑफ है, अब द नेम ऑफ कौन कौन सा, द गेम्स है, कोई डिजीज है, लैंग्वेज है, सब्जेक्ट्स हैं, मेटल्स हैं, गैसेस हैं, या फिर ईटेबल थिंग्स हैं, जैसे राइस हो गया है, या पल्सेस हो गए, व्हीट हो गई, तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो नो आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कौन सा, गेम्स, डिजीज, लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, मेटल्स, गैसेस, ईटेबल थिंग, इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या है, कोई मेटल हो गया है, तो ये डिफाइन तो है नहीं, और अपन ने देखा कि मेटल के आगे तो कुछ नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या है, इसके आगे भी कुछ नहीं लगेगा। पर जैसे गोल्ड ऑफ जम्मू जेके ज्वेलर्स, तो जेके ज्वेलर्स के गोल्ड की बात करती तो डिफाइन कर दिया, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगने वाला था, तो अपन ने ये चीज़ें देख ली। फिर अगर अपन आगे देखें, द राइस ग्रोन इन डून वैली, तो ये डिफाइन है, कौन सा राइस, वैसे तो ईटेबल थिंग है, परंतु ये डिफाइन कर दिया है। फिर अगर अपन को याद रखना है कि बाय, अब कोई ट्रैफिक मीन्स है, यातायात का साधन है, तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, बाय ट्रैफिक मीन्स। पर अगर कोई यातायात का साधन है, तो उसके साथ अगर इन और ऑन पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, इन और ऑन पहले आ रहा है कोई ट्रैफिक मीन्स के साथ, तो उसमें ए और एन आता है। ठीक है, पर कोई ट्रैफिक मीन है, वो डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो उसके साथ फिर इन ऑन के साथ द आएगा। ठीक है, जैसे इन ट्रेन, तो ये क्या है, डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो दा भी लग जाता, डिफाइन होता तो। अब इन आ गया है पहले, इन और ऑन में से एक आना चाहिए था, तो इन आ गया है, तो इन आई ट्रेन आ गया है। अब बाई, बाय के साथ अगर कोई यातायात का व्हीकल आता है तो नहीं लगता है कुछ भी। अब यहाँ पे तो बाई है, और बाई है, बाई के साथ कोई यातायात का साधन आ गया है, तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, अपन ने देखा था। ठीक है, फिर आगे चले, और इन ऑन के साथ तो दा भी आ सकता है, पर क्या है, वो डिफाइन होना चाहिए। फिर है जैसे इन, इन लग गया है तो कार है, अब इन है, तो इन के बाद ए है, अब ए है तो अपन से पता चल गया कि इसके पहले इन लगेगा या ऑन लगेगा, तो ऑन तो होता नहीं कार के, इन ही आएगा, तो इन है कार। और बाय, बाय गए कार, तो बाय और कार नहीं आता, बाई के साथ सिर्फ कुछ नहीं आता है, बाई के साथ ट्रैफिक मीन है तो सिर्फ बाय आता है, तो बस यही है। फिर जैसे ही केम हेयर ऑन अ स्कूटर, तो टू व्हीलर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, अपन को एक चीज ये याद रखनी है। ठीक है, तो ये है ऑन अ स्कूटर, तो डिफाइन हो गया है, ये तो मतलब ऑन हो गया है। इन और ऑन में से देखा था, तो टू व्हीलर है तो ऑन आएगा यहाँ पे, ऑन है स्कूटर। ठीक है, डिफाइन डिफाइन की बात नहीं है। फिर बाय, बाय के साथ तो नहीं आता है कुछ भी, तो गलत है ये। फिर बाय स्कूटर, स्कूटर है, अब स्कूटर के द्वारा तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा नहीं, इसके ऊपर आया जाता है, तो ये तो गलत है वैसे ही। फिर इन, अब इन है, तो इन प्लेन, तो कुछ आर्टिकल होना चाहिए ए या एन में से। ठीक है,
फिर इन एन प्लेन, अब ये क्यों नहीं है, तो ये एन है तो ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, एन गलत है यहाँ पे। फिर ऑन स्कूटर, तो ऑन अ स्कूटर आना चाहिए था क्योंकि ऑन और इन के बाद आर्टिकल आता है। फिर टू व्हीलर में ऑन लगता है, बाय नहीं लगता, अपन को एक चीज़ और किया और आदर ये हो गई, ठीक है। फिर अगला रूल क्या कहता है, सरनेम के साथ दोनों सही हो सकते हैं, कौन से, या तो ए या कुछ भी नहीं, या ए या कुछ भी नहीं। अब कैसे, क्योंकि नोन के साथ तो क्रॉस लगाते हैं, अगर कोई नोन है तो क्रॉस लगा देते हैं, पर कोई अननोन है उसके साथ ए लगा देंगे अपन, ठीक है। परंतु क्वेश्चन में देखकर अपन नहीं बता सकते कि ये नोन है अननोन है, इसलिए। अब जैसे मिस्टर राकेश शर्मा आया, तो अपन को नहीं पता है कौन सा मिस्टर राकेश शर्मा। फिर अगर इसके सामने अपन मिस्टर शर्मा आता, तो भी अपन ए लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, जो भी अपन को इच्छा हो लगा दो। पर यहाँ पे द शर्माज ये पूरी जाति के लिए यूज हो रहा है ना, तो क्या है, तो ये फिर द लग जाएगा। अगर नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन के साथ, जैसे अब ये नेम ऑफ पर्सन है तो मिस्टर पंकज जैन, ठीक है, तो इसके साथ क्या है, कुछ नहीं आता नेम ऑफ पर्सन के साथ तो। और फिर मिस्टर जैन है तो ए और क्रॉस में से कुछ भी आ सकता था, नोन या अननोन बता नहीं सकते अपन कौन सा जैन है, तो ए या क्रॉस में से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे तो। और ये जैन्स की बात कर रहा है पूरी जाति के लिए, तो दा आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे द मुगल्स, तो मुगल्स क्या है, पूरी जाति है, द मराठास पूरी जाति है, तो दा लगेगा इसलिए यहाँ पे। तो बस यही है, अपन ने आर्टिकल देख लिए हैं।